नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 5 हल करेंगे। इसमें टॉप 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेपर 103 के प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक यूनिट वाइज नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण का यूनिट 5 शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता, इसका आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग इस प्रश्न को लेकर इतना ज़्यादा पैनिक मचा के रखे हैं। ध्यान दीजिए, जो PDF में लिखा गया है वही सही है। अगर पढ़ते समय किसी शब्द में उच्चारण में गलत हो जाए आप लोग उसको प्लीज़ ध्यान न दिया करें। प्रश्न है, ब्रेल पद्धति का आविष्कार किस वर्ष हुआ? आ 1885, बा 1825, सा 1905, दा 1897। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता भी है, 1825 होगा, मुंह से निकल गया था 1925। तो आप लोग इतना ज़्यादा बार बार ना बोलें प्लीज़। जो PDF में लिखा गया है वही सही है। ध्यान रखिए, जो PDF में लिखा गया है वही सही है। अगर 1825 लिखा है तो सही है। बोलते समय कभी कभी हो जाता है, माइंड इतना काम नहीं करता है, सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। अगर 11-12 बजे रात वीडियो आप लोगों को जारी किए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि माइंड काम नहीं करता है। तो प्लीज़ इतना ध्यान न दिया करें। और आप बता दूं आप लोगों को, आज BEd सेकेंड ईयर का पेपर था BD 203। उसमें लगभग 90% प्रश्न अपने वीडियो से आए हैं, सिर्फ 5 वीडियो से। आप पूछ लीजिए, कोई आपके परिचित को होगा। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के जो पेपर हुआ उसमें भी मैक्सिमम प्रश्न अपने ही वीडियो से आते थे। तो इसलिए आप लोग टेस्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, PDF पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। और जो अंतिम शब्द हुए, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। 4000 5000 देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शाब्दिक संप्रेषण है आ मौखिक, बा लिखित, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सा। आ और बा दोनों। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक और लिखित दोनों होता है। मौखिक जो बात कर रहे हैं हम लोग आपसे, मौखिक। लिखित मतलब लिखना। साधारण तौर पर कंधे उचकाना या ओके का चिन्ह बनाना, अंगूठा दिखाना, आंख की हलचल, मुखाभिव्यक्ति, बैठने की शैली आदि सभी अशाब्दिक संचार में समाहित हुए। तो आप लोग ध्यान रखना, हमने शाब्दिक के बारे में देख लिया, मौखिक और लिखित, लेकिन अशाब्दिक भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने अशाब्दिक के बारे में लिख दिया। आप लोग देख के जाइएगा, नोट्स जरूर देख के जाया करें। मौन, छूना, सूंघना इत्यादि भी अशाब्दिक संचार में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है आ वाणी संकेत, बा मुख मुद्राएं, सा स्पर्श संपर्क, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण के रूप हैं तीनों। अगला प्रश्न है, मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किया आ एलन ने, बा बेस ब्लूम ने, सा सचमैन ने, दा अंशुवेल ने। 3 का सही जवाब हो जाएगा बा BS ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, जायस तथा मार्शा ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में रखा है आ पूछताछ प्रशिक्षण, बा संप्रत्यय उपलब्धि, सा अग्रिम संगठन प्रतिमान, दा उपयुक्त सभी। 4 का सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया आ डेविड आशुवेल द्वारा, बा सचमैन द्वारा, दा हिल्दा द्वारा, दा सा हिल्दा द्वारा, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का आ डेविड आशुवेल द्वारा। अग्रिम संगठन प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का हिंदी रूपांतरण है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। ब्लूम प्रतिमान है आ प्रजातांत्रिक, बा निरंकुश, सा प्रैग्मेटिक, दा समस्यात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का आ प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है सुमन मार्कल, बा
वृष जायस सा कुलश्रेष्ठ दा जायस एवं विल। 7 का सही जवाब हो जाएगा दा जायस एवं विल। अगला प्रश्न है प्रभावी मास्टरी स्वामित्व प्रतिमान की संरचना तत्व के अंतर्गत किया जाता है। आ उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, बा विषय वस्तु इकाई में बांटना, सा इकाई को उप इकाई में विभक्त करना, दा तो सभी। 8 का सही जवाब हो जाएगा दा तीनों। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, नोट्स आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। स्वागत का सिद्धांत, बा सक्रिय तत्परता का सिद्धांत, सात छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, दा उपयुक्त सभी। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया। एरिक्सन द्वारा, पावलाव द्वारा, सा टॉलमैन द्वारा, दा आशुवेल द्वारा। 10 का सही जवाब हो जाएगा दा आशुवेल द्वारा। उन्नत संगठन शिक्षण प्रतिमान प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। ध्यान रखना, इस पॉइंट को महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। या कथन किसका है? वर्नार्ड द्वारा, विंग द्वारा, एडगर डेल द्वारा, द एंडरसन द्वारा। 11 का सही जवाब हो जाएगा द एंडरसन द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। अर्थपूर्वकता, उत्पादकता, सा विस्थापन, दा व्यवहारशीलता। 12 का सही जवाब हो जाएगा बा उत्पादकता जो है भाषा विकास की विशेषता नहीं, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का आव्यूह है। आ अनुदेशनात्मक, बा प्रशिक्षणात्मक, सा शिक्षात्मक, दा इनमें से कोई नहीं। 13 का सही जवाब हो जाएगा आ अनुदेशात्मक। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। आ निर्देशात्मक प्रशिक्षण, बा कमजोरी दूर करने हेतु, सा आ बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। 14 का सही जवाब हो जाएगा बा कमजोरी दूर करने हेतु। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सा आ बा दोनों, परंपरागत शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविक होने का बोध कराता है कहलाता है। वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविक होने का बोध कराता है कहलाते हैं आव्यूह, प्रतिमान, व्यवहार, अनुदेशन। सही जवाब हो जाएगा बा प्रतिमान। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। सकारात्मक पुनर्बलन, बा नकारात्मक पुनर्बलन, सा आ बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का सा आ बा दोनों। अगला प्रश्न है, चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। आ व्याख्यान कौशल में, बा दृष्टांत कौशल में, सा पुनर्बल कौशल में, दा इनमें से कोई नहीं। 18 का सही जवाब हो जाएगा बा दृष्टांत कौशल में। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। आ उद्दीपन कौशल, बा पुनर्बलन, सा प्रस्तावना कौशल, दा इनमें से कोई नहीं। 19 का सही जवाब हो जाएगा आ उद्दीपन कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रभावशीलता का मानदंड संबंधित है। आ शिक्षण प्रक्रिया, बा उत्पाद, सा पूर्व सूचना, दा उपयुक्त सभी। 20 का सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। मनोवृत्ति, विकास, प्रेरणात्मक, सा प्रविधि, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। सरल, जटिल, आ बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा शिक्षण एक प्रक्रिया है। 22 का सही जवाब हो जाएगा बा जटिल। अगला प्रश्न है, हालांकि सरल और जटिल दोनों भी हो सकता है, बट देख लीजिएगा आप लोग एक बार। शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया जाता है। आई के डेविड, बा थर्स्टन, सा कैटिल, दा इनमें से कोई नहीं। 23 का सही जवाब है आ आई के डेविड। अगला प्रश्न है, आत्मव्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है शिक्षक का, साथियों का, पड़ोसियों का, इनमें से कोई नहीं।
तो सही जवाब हो जाएगा आ, शिक्षक का। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, प्रशासन कार्य में, सामाजिक कार्य में उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कार्य है छात्र सूचनाओं का संप्रेषण बा, विषय संबंधी संप्रेषण सा, विशिष्ट पाठ्यवस्तु हेतु अन्वेषण दा, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेयांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया। सही जवाब हो जाएगा बा, 3। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक, मित्र, निर्देशक, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए छात्र, पाठ्यवस्तु, शिक्षण प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी प्रभावशाली शिक्षक करता है किसने कहा है। एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी प्रभावशाली शिक्षक करता है किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 30 का आ, पीटरसन 1966 में बताया। अगला प्रश्न है, प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का आ, ई स्टोन द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रतिमानों को भी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 32 का आ, शिक्षण प्रतिमानों को शिक्षण प्रारूप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है शासन प्रणाली, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञानशाला, दा, उपयुक्त सभी। 33 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साधारणता शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। साधारणता शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, 4। देख लीजिएगा आप लोग, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन, ये शिक्षण 4 तत्व होते हैं शिक्षण प्रणाली के। ध्यान रखिएगा शिक्षण प्रतिमान के, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। और पॉइंट को ध्यान रखना, उद्देश्य शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है। अगर पूछता है कि शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु कौन है, तो उद्देश्य शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व भी है। क्रम भी पूछ चुका है, ध्यान रखना, पूछ सकता है। तो उद्देश्य क्या है पहला, और लास्ट क्या है, मूल्यांकन प्रणाली, भूलना नहीं आप लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। 35 का सही जवाब हो जाएगा सा, मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के संरचना में शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम होता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा। सही जवाब हो जाएगा आ, ग्लेसर द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा। 37 का सही जवाब हो जाएगा बा, जॉन पी डिस्को। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का, शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन, पाठ वस्तु तक कौशल अन्वेषण का कार्य करती है। शिक्षण के तत्वों का व्यवस्था अनेक प्रकार से हो सकता है, दा, उपयुक्त सभी, तीनों है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान हैं परीक्षा प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान, बा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, सा, आ, बा, दोनों। 39 का सही जवाब हो जाएगा सा, आ, बा, दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान तथा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का आ, सूचना प्रक्रिया स्रोत। 40 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, जे ब्रूनर द्वारा। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा आ, रिचर्ड सचमैन द्वारा। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 43 का सा, आ, बा, दोनों। व्यक्तिगत क्षमता का विकास, सिद्धांतों का बोध कराना।
अगला प्रश्न है, पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा आ, 1960 में। ध्यान रखना 44 का। तो एक बार पुनः देखिए प्रश्न को, पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ? तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का बा, 1966। हालांकि मॉडल में आ दिया हुआ है, लेकिन आप गूगल में देखोगे तो 1966 है, तो मॉडल पेपर में गलत दिया है, तो इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को ना मानकर 1966 को मानिएगा। हालांकि मैं इसलिए बता देता हूँ, आप लोग बार बार कहेंगे कि गलत है। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से कौशल का विकास होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, प्रश्न से कौशल का विकास होता है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना तत्व 5 अवस्थाएं, ध्यान रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सारे। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व करता है, शिक्षक छात्र प्रचार। तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, पूछताछ प्रतिमान सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व कौन करता है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा। तो पुनः प्रश्न को देखिए, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, शिक्षक करता है नेतृत्व। ध्यान रखना नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण अंग्रेजी के शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का आ, कम्युनिकेशन। अगला शब्द है, शिक्षण संप्रेषण में इनकोडिंग संकेतन करता है। ध्यान रखना इनकोडिंग संकेतन करता है, 48 का सही जवाब हो जाएगा बा, शिक्षक। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन अर्थात डिकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सा, छात्र द्वारा। ध्यान रखना डिकोडिंग जो है छात्र द्वारा और एनकोडिंग शिक्षक द्वारा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डेस्टिनेशन लक्ष्य तक सुधारात्मक सूचनाएं संबंधित हैं, सही जवाब हो जाएगा आ, पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है, 51 का सही जवाब हो जाएगा सा, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है दोनों, आबा भाषा और भाव भंगिमा दोनों। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं, सही जवाब हो जाएगा 52 का सा, स्मिथ एंड स्मिथ। अगला प्रश्न है, भाषा संप्रेषण की बाधा है, सही जवाब हो जाएगा 53 का द, उपयुक्त सभी अस्पष्ट त्रुटिगत उच्चारण शब्दांबर तीनों। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है, 54 का सही जवाब हो जाएगा द, अभिक्रमित सामग्री पुस्तकें चित्र सभी तीनों। अगला प्रश्न है, मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, पोस्टर चित्र अभिक्रमित अध्ययन पुस्तक, 55 का सही जवाब हो जाएगा सा, अभिक्रमित अध्ययन। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया है एक गत्यात्मक एक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी उपयुक्त सभी, संप्रेषण प्रक्रिया कैसे है? 56 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल संबंधित होते हैं, शिक्षण क्रियाओं से शिक्षण व्यवहारों से प्रभावी अधिगम में सहायक, सही जवाब हो जाएगा 57 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं, 58 का सही जवाब हो जाएगा आ, 13। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं, 59 का सही जवाब हो जाएगा सा, आ बा दोनों, अच्छे शिक्षक प्रभावी शिक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल हैं पुनर्बलन प्रस्तावना और प्रश्नावली, उपयुक्त सभी, 60 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, 59 का सा था। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 65 प्रश्न रखा गया है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है एक ध्रुवी द्विध्रुवी त्रिध्रुवी, उपयुक्त सभी, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा बा, द्विध्रुवी, कम से कम 2 लोग होना चाहिए, दोनों तरफ से बात होगी तभी संप्रेषण होगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता है उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया पारस्परिक संबंध संप्रेषण का वस्तुनिष्ठ होना, उपयुक्त सभी, 62 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी।
पारस्परिक संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ध्यान रखना पॉइंट को। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का आ, स्रोत। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 4 तत्व महत्वपूर्ण है, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, प्रापक। तो सूचना संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व जो होता है स्रोत, कहाँ से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है, शिक्षक से साथ छात्र से प्राप्तकर्ता से पुत्र सभी शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 65 का आ, शिक्षक से। जो स्रोत है शिक्षक के द्वारा ही निकलता है, उत्पन्न होता है, या पूछते हैं बच्चे या सीखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है शिक्षण से, शिक्षक से, टीचर से। ब्लूम ने प्रत्येक अधिगम इकाई में स्वामित्व स्तर माना है, तो सही जवाब हो जाएगा 65 का आ, 80 से 85%। ध्यान रखना, अभी टाइम तो है नहीं, बट आप लोग देख लीजिएगा जो भी PDF हैं आप लोग प्राप्त करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से प्लीज़ उसे देख के जाइए। विश्वास दिलाते हैं आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जितना टाइम बचा है उतना आप रिपीट करने में, दोहराने में टाइम लगाइए। और हम्बली रिक्वेस्ट है कि देख के जरूर जाइएगा। BEd सेकेंड ईयर का पेपर था, मैक्सिमम 201, 202, 203 इतने प्रश्न आ रहे हैं। सारे बच्चे, कई बच्चे 50 में 50 प्रश्न सही करके आ रहे हैं, सिर्फ अपने वीडियो से पढ़ के जा रहे हैं बस। किसी भी बच्चे से अगर आपको परिचित का हो तो पूछ लीजिएगा। और जो अगला पॉइंट हुए, प्लीज़ आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आंसर की भी नहीं बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को, इसलिए आप लोग नुकसान ना हो, पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अगर आंसर की बनाएंगे ज़्यादा व्यू आएगा, लेकिन फिर आप लोग पढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आंसर को बाद में बना दूंगा, बट पहले आप लोगों को भला हो जाए, आप लोगों को अच्छा हो जाए, आप लोगों को अच्छे एग्जाम हो, आप लोगों को नंबर अच्छे आए। तो आप लोग भी इतना उपकार कीजिए कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिए। अगर व्यू कम आता है, निराशा होती तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। आप लोग PDF मांगते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं करता, तुरंत देता हूँ। तो इसलिए आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। आप लोग एक अच्छे से एग्जाम दीजिए, पूरे प्रश्न करके आइए, क्योंकि भारांश बहुत मायने रखता है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ आप लोग पूरी ताकत से मेहनत कीजिए, PDF देख के 5 जरूर जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।